नमस्कार दोस्तों, मैकडॉवेल सोडा प्रेजेंट स्पोर्ट्स शायरी देख रहे हैं आप। मेरा नाम है नितिन भारद्वाज। आईपीएल 2025 की शुरुआत होने वाली है। 22 मार्च से आईपीएल 2025 शुरू हो जाएगा, जहां पर पहला मैच आरसीबी और केकेआर के बीच होना है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस सीजन जितने भी आईपीएल कप्तान हैं, किसको सबसे ज्यादा मिला है माल, यानी कि कौन है मोस्ट एक्सपेंसिव आईपीएल कैप्टन और किस कप्तान को इस बार मिले हैं सबसे कम रुपए। तो इस वीडियो में सभी 10 कप्तानों की आईपीएल 2025 की सैलरी की बात करने वाला हूं मैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। देखिए, आईपीएल में टोटल 10 टीमें हैं, तो हमने जो सारे कैप्टन्स हैं उसमें जो मोस्ट एक्सपेंसिव कैप्टन्स हैं उनको एक कैटेगरी में रखा है, और जिन कप्तानों को थोड़े कम पैसे मिले हैं उनको दूसरी कैटेगरी में रखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल 2025 के मोस्ट एक्सपेंसिव कैप्टन्स की। अब आपको सामने स्क्रीन पर ग्राफिक दिखाते हैं कि भाई कौन है सबसे महंगा कप्तान और किसको जो है वो मिले हैं सबसे कम रुपए, जो कि थोड़ा अनफॉर्चुनेट है इंडियन प्रीमियर लीग में। तो सबसे महंगा कैप्टन तो आपको पता ही है, जो इस सीजन आईपीएल के इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी भी है, जिसका नाम है ऋषभ पंत, जिनको 27 करोड़ रुपए देकर लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपनी टीम में शामिल किया, और बाद में लखनऊ ने ऋषभ पंत को अपना कप्तान भी बनाया है। तो सबसे महंगे आईपीएल कैप्टन हैं इस वक्त ऋषभ पंत आईपीएल 2025 के, जिनकी सैलरी सबसे ज्यादा है। अच्छा, अब दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर सिर्फ 25 लाख के मार्जिन से पीछे रह गए श्रेयस अय्यर, आईपीएल विनिंग कैप्टन। लास्ट सीजन केकेआर से खेल रहे थे, केकेआर को चैंपियन बनाया, और इस बार पंजाब किंग्स ने ऑक्शन में 26.75 करोड़ रुपए देकर श्रेयस अय्यर को अपनी टीम में शामिल किया है, और बाद में श्रेयस अय्यर को जो है वो कप्तान भी बनाया है। अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो ऋषभ पंत 27 करोड़ और श्रेयस अय्यर 26.75, मात्र 25 लाख का डिफरेंस है इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में। लेकिन महंगे कौन है ज्यादा? वो है ऋषभ पंत। और सेकंड नंबर पर कौन है? जो है श्रेयस अय्यर। अच्छा, ये दोनों बाय फार बाकी और कैप्टन से जो है वो बहुत आगे हैं, लेकिन जो बाकी के कप्तान हैं वो तकरीबन जो है वो सेम पेज पर है। अगर आप ऋतुराज गायकवाड़ को देखें तो ऋतुराज गायकवाड़ को चेन्नई सुपर किंग्स देता है 18 करोड़ रुपए। अगर आप संजू को देखें तो संजू सैमसन को इस बार रिटेन करने के बाद मिले हैं 18 करोड़ रुपए। और अगर आप पैट कमिंस को देखें तो एसआरएच ने भी पैट कमिंस को 18 करोड़ रुपए देकर रिटेन किया है। हालांकि एसआरएच में इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि उन्होंने अपने कप्तान से ज्यादा हेनरिक क्लासन को पैसे दिए हैं। उनको जो है तकरीबन 21 करोड़ रुपए एसआरएच की टीम ने दिए हैं, क्योंकि उनको पहले जो है वो रिटेन किया था। बट ऋतुराज गायकवाड़ 18 करोड़ रुपए में चेन्नई सुपर किंग्स ने उनको रिटेन किया, कप्तान बनाया। संजू सैमसन 18 करोड़ रुपए इनको भी मिले हैं इस सीजन के लिए, और ये भी कैप्टन अपनी फ्रेंचाइजी के, जो कि रिटेन किए गए। और पैट कमिंस, इनको भी 18 करोड़ रुपीस दिए गए हैं आईपीएल 2025 में। तो ये तीनों प्लेयर्स, ये तीनों कप्तान जो हैं वो सैलरी के मामले में एक पेज पर हैं। फिर उससे काफी ऊपर श्रेयस अय्यर आते हैं, जो 26.75 सीआर जिनकी अमाउंट है इस सीजन की, और उनसे बहुत थोड़े से ऊपर, क्योंकि सिर्फ डिफरेंस जो है वो 25 लाख का ही है, वो है ऋषभ पंत का, जिनको 27 करोड़ रुपए। मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ऑफ आईपीएल हिस्ट्री, मतलब आईपीएल हिस्ट्री में सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत, और सबसे महंगे कप्तान भी आईपीएल 2025 में। अच्छा, अब बात करते हैं बाकी के 5 कप्तानों की। ये तो हमने बात की जो सबसे महंगे कैप्टन हैं। अब बात कर लेते हैं जिनको थोड़े पैसे जो है वो कम मिले। तो जरा दिखा दीजिए बाकी के कैप्टन्स को। अच्छा, अब इसमें आप देख लीजिए अक्षर पटेल, जिनको दिल्ली कैपिटल्स दे रही है 16.5 सीआर। दिल्ली की कप्तानी करने के लिए अक्षर पटेल को 16.5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। उसके बाद शुभमन गिल, जो कि जीटी के कैप्टन है, उनको भी 16.5 करोड़ रुपए जो है वो गुजरात टाइटंस जो है वो दे रही है आईपीएल 2025 में कप्तानी के, जो कि रिटेन हुए हैं। ये सारे प्लेयर जो है वो पहले ही रिटेन हो गए थे। हार्दिक पांड्या को जो है वो मिल रहे हैं 16.35 सीआर। अब आप देख लीजिए, मुंबई इंडियंस इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी है, बट हार्दिक को सिर्फ 16.35 सीआर ही मिल रहे हैं, जबकि सबसे बड़े खिलाड़ी हैं हार्दिक पांड्या। अगर हम आईपीएल की हम बात करते हैं तो, या बाकी के जितने प्लेयर्स या जितने कैप्टन हमने देखे, अगर आप वैल्यू
कि हम बात करें कि कौन सा कप्तान ज़्यादा वैल्यू ऐड कर रहा है अपनी टीम में, हार्दिक क्योंकि ऑलराउंडर है, बैटिंग भी, बॉलिंग भी, विद कैप्टनसी भी और आईपीएल विनिंग कैप्टन भी है। बट अगर आप सैलरी कैप देखें तो वो 16.35 CR है हार्दिक पांड्या की सैलरी, जो कि मुंबई के कप्तान हैं। अच्छा, उनसे कम आप अगर आप देखें तो रजत पाटीदार, जो कि इस सीजन पहली बार कप्तानी कर रहे होंगे आईपीएल में और आरसीबी जैसी फ्रेंचाइजी के कप्तान बने हैं, जिनको आरसीबी जो है वो दे रही है 11 करोड़ रुपए। और याद रहे आपको कि आरसीबी ने पहले विराट कोहली को जो है वो रिटेन किया था और रजत पाटीदार को 11 करोड़ में उन्होंने रिटेन किया था। और मैं हैरान हूं वो कप्तान केकेआर का जिसको सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं आईपीएल 2025 में कप्तानी करने के लिए, वो हैं अजिंक्य रहाणे। आप एक तरफ देखें केकेआर जो विनिंग टीम है, जो अजिंक्य रहाणे को कप्तान बनाती है, जिसको सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए में केकेआर ने खरीदा था, वो भी एक्सेलरेटिंग राउंड में। पहले अनसोल्ड चले गए थे, बाद में जब खिलाड़ी जो है वो बड़ी तेज तेज आते हैं तब 1.5 करोड़ रुपए में अजिंक्य रहाणे को खरीदा था केकेआर ने। लेकिन आप देखें केकेआर 1.5 करोड़ रुपए में अजिंक्य रहाणे को एज कैप्टन रखती है और लखनऊ सुपर जायंट 27 करोड़ रुपए। अगर आप डिफरेंस भी देख लें, मतलब 25 गुना ज्यादा अमाउंट जो है वो एक तरीके से मिल रहा है ऋषभ पंत को। और ये बिल्कुल ही इतना ज्यादा डिक्लाइन है भाई। देखिए 27 करोड़ से शुरू हुआ, फिर एक को मिले 26.75 CR, उसके बाद फिर 3 कप्तानों को 18 करोड़ मिल रहे हैं, फिर 3 प्लेयर जो है, 3 कैप्टन्स बाकी के जो हैं वो 16.5 CR के अराउंड हैं, फिर एक 11 करोड़ और एक बिल्कुल ही नीचे 1.5 करोड़। तो डिफरेंस तो जो है बहुत ज़्यादा है। लेकिन अजिंक्य रहाणे इतने बड़े प्लेयर हैं भाई, इंडिया की भी उन्होंने कप्तानी की है, आईपीएल में भी उन्होंने कैप्टनसी जो है की है, और इस बार केकेआर जैसी फ्रेंचाइजी की कप्तानी कर रहे होंगे जो कि जीती है लास्ट ईयर। तो देखने वाली बात है कि कैसी कप्तानी अजिंक्य रहाणे की रहती है। बट ये थी दोस्तों आईपीएल 2025 के सभी कप्तानों की सैलरी। तो आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। क्या आपको लगता है कि अजिंक्य रहाणे अगर पहले केकेआर जाती उनके लिए तो अजिंक्य रहाणे की प्राइस जो है वो भी बढ़ जाती? 1.5 करोड़ से तो वो ज़्यादा ही डिजर्व करते हैं एज कैप्टन या एज प्लेयर भी अगर आप ले तो वो भी आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अपनी राय रखिएगा ज़रूर। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अब तक स्पोर्ट्स डायरी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्पोर्ट्स डायरी को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।